दोस्तों, सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अनिरुद्ध महाराज जी की पत्नी, जिन्हें हम लोग गुरु माँ के नाम से जानते हैं, इनके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। दोस्तों, यह बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है, लेकिन यह बात कहाँ तक सच है, आज इसी बात की खुलासा होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी हमारी तरह अनिरुद्ध आचार्य जी को दिल से मानते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरु माँ के दुर्घटना से जुड़ी इन सभी बातों को। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी, जो अभी के समय में गुरु माँ के नाम से प्रचलित हैं, इनके साथ हो गया एक बहुत ही बड़ा हादसा, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और साथ ही साथ वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। गुरु माँ के साथ हादसा हुआ कैसे? दरअसल कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध महाराज जी की दिल्ली में भागवत कथा चल रही थी और कथा के दौरान ही महाराज जी को खबर आई कि गुरु माँ को चोट लग गई है। दरअसल हुआ यूं, हमेशा की तरह गुरु माँ आश्रम घूमने जा रही थीं और वे देखने जा रहे थीं कि वृद्ध माताओं ने खाना खाया कि नहीं खाया, किसकी तबीयत कैसी है, यही सब जानने के लिए गुरु माँ आश्रम जा रहे थे। तभी इनका पैर अचानक फिसल गया और इन्हें चोट लग गई। हालांकि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, बस थोड़ी सी ही चोट थी। ऐसा ही हादसा गुरु माँ के साथ हुआ। कोई बड़ा हादसा नहीं था यह, लेकिन बहुत से लोग इस बात को बड़ा बनाकर यूट्यूब पर दिखाया है। इस वीडियो पर मैंने यह थंबनेल इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको इस तरह की थंबनेल की पूरी सच्चाई बता सकूं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर नेगेटिव थंबनेल लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आपको बता दें, गुरु माँ इन दिनों बहुत ही टेंशन में रहती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही किसी ने इनके पति को, यानी अनिरुद्ध महाराज जी को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य जी कुछ दिनों पहले इंदौर में भागवत कथा कर रहे थे। उसी दौरान महाराज जी को एक पत्र मिला जिसमें इन्हें जान से मारने की धमकी मिली और साथ ही गौरी गोपाल आश्रम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। महाराज ने कहा, हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दें। अनिरुद्ध महाराज जी ने कहा, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम लोग शायद यही बातें उन्हें पसंद नहीं आई होगी, इसलिए वे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ध आचार्य जी ने कहा, जिस गौरी गोपाल आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उसमें वृद्ध माताएं रहती हैं। इसमें असहाय, लाचार और बेबस माताएं रहती हैं। आश्रम में 3000 लोग रोज भोजन प्रसादी पाते हैं। ऐसे आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस जांच कर धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। महाराज जी ने कहा, यदि सरकार को लगे कि मुझे सुरक्षा देना चाहिए तो मुझे सुरक्षा दें। आपको बता दें, अनिरुद्ध महाराज के वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर बने गौरी गोपाल आश्रम के ऑफिस में एक और धमकी भरा लेटर मिला। इस लेटर में महाराज जी के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। लेटर भेजने वाले आतंकी संगठन लिखकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी की थी। दरअसल लेटर में लिखा था कि रुपए का इंतजाम हो जाए तो गेट पर राधे कृष्ण लिख देना। इस लेटर की तीसरी लाइन में लिखा था कि हम लोग नहीं चाहते कि आपके माता पिता, गुरु बेटा या आपके ऊपर मौत की मोहर लगे। महाराज जी को मिले। इस लेटर की 5वीं लाइन में लिखा था, जब आप इंदौर में कथा सुना रहे होंगे तब आपकी फैमिली के अशुभ समाचार आएंगे। ऐसे में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, और यदि आप पुलिस को सूचना दी तो ना पैसा रहेगा ना रुतबा रहेगा। इसमें लिखा था कि पत्र पढ़ते ही गेट पर राधे लिख देना और रुपए का इंतजाम हो जाए तो नीचे कृष्ण लिख देना। हमारे 5 आदमी बम और हथियारों से लैस होकर आपके फैमिली पर नजर रख रहे हैं। आपको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। लिफाफे के ऊपर भेजने वाले का नाम संजय पटेल, सह परिवार, कृष्णनगर मंडी, एचन 585 सेक्टर 10, डीएल पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र लिखा था। आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रसिद्ध हिंदू कथावाचक और भक्ति प्रवचन करता हैं, जो अपनी अद्भुत कथा शैली और धार्मिक ज्ञान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वे विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को धर्म और भक्ति की गहराइयों से परिचित कराते हैं।
इनकी कथाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भक्ति जीवन मूल्य और आचरण के महत्वपूर्ण संदेश होते हैं जो श्रोताओं के हृदय को छू जाते हैं। इनकी शैली में भक्ति भजन और शास्त्रों के सरल और प्रेरणादायक व्याख्या का मिश्रण होता है जो लोगों के दिलों में भक्ति का संचार करती है। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म एक धार्मिक और संस्कारी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि रखते थे। इनके परिवार ने भी इन्हें धार्मिक शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। इनके प्रारंभिक जीवन में इनके माता पिता और गुरुजनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनिरुद्धाचार्य जी ने वेद पुराण और उपनिषद जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और अपने गुरु से धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की है। इनके बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति इनकी आस्था और समर्पण का भाव था और यह भावना इनके जीवन का आधार बन गई। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी युवावस्था में ही धार्मिक प्रवचन देना शुरू कर दिया था। इनकी प्रारंभिक प्रवचन यात्राएं छोटे छोटे गांवों से शुरू हुईं, जहां वे लोगों को धार्मिक शिक्षा और भक्ति की आवश्यकता से अवगत कराते थे। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और आज वे देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े कार्यक्रमों में प्रवचन देते हैं। इनके प्रवचनों में धार्मिक कथा के साथ साथ भजनों का भी विशेष स्थान होता है जो भक्तों को भक्ति रस में डूबा देता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा के लिए जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला, धर्म के सिद्धांत और भक्ति मार्ग की महिमा का वर्णन किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी कथा शैली में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोकुल के अनुभवों और भगवान के दिव्य प्रेम का ऐसा वर्णन करते हैं कि श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। इसके साथ ही वे राम कथा, शिव पुराण और अन्य धार्मिक कथाओं का भी प्रवाचन करते हैं। इनकी कथा वाचना शैली में सरलता, स्पष्टता और भावनात्मक गहराई होती है। वे अपने श्रोताओं को शास्त्रों के गूढ़ तथ्यों को सरल भाषा में समझाते हैं और उनके जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में समर्पित होकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। अनिरुद्धाचार्य जी सिर्फ धार्मिक प्रवचन का ही नहीं है, बल्कि वे सामाजिक सेवाओं में भी सक्रिय हैं। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज में एकता, सद्भाव और शांति का संदेश फैलाते हैं। इनकी प्रेरणा से कई सामाजिक सेवा कार्यों की भी शुरुआत हुई है, जैसे कि निर्धन लोगों के लिए भोजन, शिक्षा के लिए सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं। वे समाज के हर वर्ग के लिए सेवा के कार्य करते हैं और लोगों को परोपकार और सेवा के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का मुख्य संदेश भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण है। वे कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और सेवा में निहित है। इनके अनुसार यदि व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म और भक्ति के मार्ग पर लेकर चलता है तो वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी उपयोगी साबित होता है। वे यह भी कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुलभ है, जो व्यक्ति को सीधा भगवान से जोड़ता है। अनिरुद्धाचार्य जी अपने प्रवचनों के माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्यों पर जोर देते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, करुणा और सहनशीलता। वे यह मानते हैं कि आज के समाज में नैतिकता और जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है और इसे पुनः स्थापित करने के लिए धर्म और भक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। इनका यह भी कहना है कि शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब वह समाज और मानवता के कल्याण के लिए होता है। इनके जीवन से प्रेरित होकर कई लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी आज के समय में एक महान धर्म गुरु, प्रवचन और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रवचनों में भक्ति, धर्म और जीवन के आदर्शों की गंज होती है, जो श्रोताओं को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वे भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों को आधुनिक समाज के साथ जोड़ते हैं और एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। इनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और सेवा से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको महाराज जी की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।